मेरी प्रेडिक्शन गलत निकल आई है, लेकिन मैं प्रेडिक्शन यही देता हूँ कि जो टीम ऑन द डे या जो टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही होती है, लेकिन नो डाउट क्रेडिट गोज टू इंडिया कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेले, अनबिलीवेबल बैटिंग से स्टार्ट करें। संजू सैमसन इनफॉर्म बैट्समैन थे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रिक जो है मिस हुआ है। जो लड़का है, लेकिन आप उसकी शॉट्स देखें, क्या कैलकुलेटिव क्रिकेट खेला है वो, हर पता है वो वहां पे थोड़ी स्लो बैटिंग कर गए, लेकिन क्रिकेट ओवरऑल बहुत अच्छी हुई है। और एंड ऑफ द डे आई थिंक बुमराह को आप जितना क्रेडिट दें, वो वर्ल्ड क्लास है। आई थिंक इस जनरेशन का बेस्ट बॉलर है। जहां जरूरत पड़ती है इंडिया को, मैं डे वन से कह रहा हूँ कि एक ही बॉलर है जो इंडिया को बचाता हुआ आया, और वो है बुमराह। वो वर्ल्ड क्लास है, नहीं बचाया। उसके आखिरी 2 ओवर भी अच्छे न लगते, मुझे लगता है इंग्लैंड मैच बड़े आराम से जीत जाता। अभी तक के इतने नहीं। थैंक यू। इंडिया ने पकड़ के फाइनल में इंडिया ने पकड़ के फोड़ दिया, फिर 250 मार गया और इंडिया फिर 250 मार गया। मोहम्मद आमिर फिक्सर बंगाली बाबा पर आना, इंडिया फाइनल भी हार जाएगा। न्यूजीलैंड को एच फाइनल में एच की बत्ती बना के अपने अंदर ले लेना। बंगाली बाबा 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 अंदर ले लेना, बत्ती बना के उसको अपने अंदर ले लेना। मेरी जान के टोटे, बत्ती बना उसको अंदर ले। इंडिया ने पकड़ के ठोका लगा दिया, ठोका। अभिषेक शर्मा की मैं कल अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में मैं प्रेडिक्ट करके गया था कि अभिषेक शर्मा रन्स करेगा, पर जो इनिंग सैमसन खेला है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, बहुत जबरदस्त हिटिंग की है। बैलेंस, इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इस लड़के का। और तो सैमसन की बात कर रहा था, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली उस लड़के ने। मुझे बैलेंस बहुत पसंद है इस लड़के का। बहुत साफ सुथरी हिटिंग की है, साथ में सिंगल्स भी करता रहा है, ये बड़े अच्छी बात है। फॉर्म भी बड़ी अच्छी लगी हुई है, लास्ट मैच में भी 100 किया हुआ था उसने। उसके साथ बहुत ज्यादती भी हो रही थी, नीचे नंबर पे उसको खिलाया जा रहा था, एक नीचे नंबर के बैट्समैन नहीं है वो। उसने ओपन की और उसने अपने आप को साबित करके दिखाया। लेकिन संजू सैमसन की जो आज इनिंग्स थी अजहर भाई, वाज वेरी वेल सॉर्टेड। वो आखिरी टाइम तक उनकी जो नज़र थी वो गेंद पर थी, यहाँ तक कि गेंद बल्ले को लगती थी वो देख रहे थे। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स आज उन्होंने खेले एंड ही मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग इंडिया। आउटस्टैंडिंग इनिंग, और आप कर रहे थे ना स्मार्टनेस भी, यू नो विद ऑल द एग्रेशन देयर वाज ऑलवेज स्मार्टनेस। किस तरीके से उन्होंने बॉलर्स को टारगेट किया, एरियाज टारगेट किए, और एक आउटस्टैंडिंग परफेक्शन नजर आई उनकी पूरी इनिंग में। कहीं पर भी आपको नहीं लगा किसी भी बॉलर के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल। बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है तो और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी आईपीएल वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार, के जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। संजू सैमसन, क्या बात है। एक लड़का जिसको इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी चांस नहीं मिलता, एक लड़का जो अभी पीछे साउथ अफ्रीका की पूरी बॉलिंग के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 T20 सेंचुरीज मारता है। उसके बाद भी कई मुल्कों में जो है 2 सेंचुरियों के बाद ये करियर तो 5-5 साल के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि थोड़े से 2-4-6 फेलियर्स के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन आज की बारी जो है उनका करियर एक और हाइट्स पे ले जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बारी थी और बहुत सेंसिबल खेले। बहुत मुझे याद आ रहा है कपिल देव साहब, ग्रेट ऑफ द गेम, वो मुझे मिले और वो हमेशा इसकी तारीफ करते थे कि बाकी सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो संजू सैमसन है ना वो कुछ स्पेशल प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि ये उनकी बात में मुझे आज वो झलक भी नजर आई। हमने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन जब इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर आपकी तारीफ कर रहा है और फिर आप ऐसी इनिंग्स खेल के दिखा रहे हैं, वेरी वेरी स्पेशल। हर दफा कोई ना कोई और इनके लिए हाथ खड़ा करता है और कहता है कि अब मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगी। तिलक वर्मा को भी देख लिया, संजू सैमसन ने आज कर लिया, पहले विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे। एक लगता है कि एक उनका एक सिस्टम है जो बस चलता आ रहा है। क्या कहेंगे उनकी आज जीत के ऊपर? जी, देखने को भी अच्छा लगा, और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेल के दिखाई गई उससे और ज़्यादा खुशी हुई कि जब आप सिस्टम के स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जब आप अपनी क्रिकेट के स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो आप किसी प्लेयर के मोहताज नहीं होते। फिर प्लेयर मोहताज होता है और अपने गेम को रेडी करके उस जगह पे आके जो है परफॉर्म करता है। प्रेशर था और उस प्रेशर को जितनी खूबसूरती से संजू सैमसन ने अपने ऊपर लिया, और सबसे खूबसूरत बात, रिलीज शॉट आज के दौर में अगर किसी बैटर के पास है
वो अच्छी क्रिकेट ही खेलेगा। इधर के बॉल को उधर, उधर के बॉल को इधर, आगे पीछे ऊपर नीचे जोर जोर से छिक्के मारता है। और यही है मॉडर्न डे क्रिकेट। बॉलर एक टाइम पे बंदा सोचता है कि यार अगर मैं बॉलर हूं यार, इसको मैं इस बला को बॉलिंग कहाँ करूं। हम आगे करते हैं, ये सामने मार देता है, थोड़ा खींचते हैं तो मिड ऑन ले जाता है, उससे पीछे करते हैं मिड विकेट ले जाता है, फिर बाहर करते हैं तो वो बैकफुट पे टाइप पे जाके इधर को जाके जो है ना मार देता है, उड़ा देता है। तो ऐसे बैट्समैन को बॉलर कहाँ बॉलिंग। एक बड़ी आपको सीखने की बात मिलेगी यहाँ पे। हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता। जो पूरा मौका मिला अपनी एबिलिटी शो करने का, जो चीज वो नहीं कर पा रहे थे T20 में, आज उन्होंने करके सारे कर्ज उतार दिए। ये होता है फर्क जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबी चीज के लंबी दौड़ के घोड़ों में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो फिर ये होता है। उनसे कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। यार आपने 100 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 150 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 200 रन की प्लेयर्स की इनिंग देखी है। यार ऐसी इनिंग मुझे नहीं लगता क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इस किस्म की इनिंग खेली गई होगी। क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुई। मैं कसम से आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यार क्या छक्के मार रहा था यार वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। बैटिंग का जो माइंडसेट नजर आ रहा है ना, फेमस कोट है एक वन ऑफ ग्रेटेस्ट एथलीट्स, माय फेवरेट एथलीट माइक टायसन का, कि एवरीबॉडी हैज अ प्लान अनलेस दे गेट पंच इन द फेस। ये इनकी बैटिंग यही है, ये सीधा पंच फेस पे जाते हैं कि हम बोल। मेरी प्रेडिक्शन गलत निकल आई है, लेकिन मैं प्रेडिक्शन ये देता हूँ कि जो टीम ऑन द डे या जो टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही होती है, लेकिन नो डाउट क्रेडिट गोज टू इंडिया कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेलें, अनबिलीवेबल बैटिंग से स्टार्ट करें। संजू सैमसन इनफॉर्म बैट्समैन थे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रिक जो है मिस हुआ है। जो लड़का है, लेकिन आप उसकी शॉट्स देखें, क्या कैलकुलेटिव क्रिकेट खेला है वो, हर पता है वो वहाँ पे थोड़ी स्लो बैटिंग करके, लेकिन क्रिकेट ओवरऑल बहुत अच्छी हुई है। और एंड ऑफ द डे आई थिंक बुमराह को आप जितना क्रेडिट दें, वो वर्ल्ड क्लास है। आई थिंक इस जनरेशन का बेस्ट बॉलर है। जहां जरूरत पड़ती है इंडिया को, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि एक ही बॉलर है जो इंडिया को बचाता हुआ आया, और वो है बुमराह। और उसने ही बचाया। अगर उसके आखिरी 2 ओवर भी अच्छे ना लगते, मुझे लगता है इंग्लैंड मैच बड़े आराम से जीत जाता। अभी तक के इतने नहीं। थैंक यू। इंडिया ने पकड़ के फाइनल में इंडिया ने पकड़ के फोड़ दिया, फिर 250 मार गया और इंडिया फिर 250 मार गया। मोहम्मद आमिर फिक्सर बंगा। इंडिया फाइनल भी हार जाएगा। न्यूजीलैंड को एच फाइनल में एच की बत्ती बना के अपने अंदर ले लो बंगाली। बाबा 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 अंदर ले लेना, बत्ती बना के उसको अपने अंदर ले लेना। मेरी जान के टोटे, बत्ती बनाओ उसको अंदर ले। इंडिया ने पकड़ के ठोका लगा दिया, ठोका। अभिषेक शर्मा की मैं कल अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में मैं प्रेडिक्ट करके गया था कि अभिषेक शर्मा रन्स करेगा। जो इनिंग सैमसन खेला है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, बहुत जबरदस्त हिटिंग की है। बैलेंस, इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इस लड़के का। और तो सैमसन की बात कर रहा था, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली उस लड़के ने। मुझे बैलेंस बहुत पसंद है इस लड़के का। बहुत साफ सुथरी हिटिंग की है, साथ में सिंगल्स भी करता रहा है, ये बड़े अच्छी बात है। फॉर्म भी बड़ी अच्छी लगी हुई है, लास्ट मैच में भी 100 किया हुआ था उसने। उसके साथ बहुत ज्यादती भी हो रही थी, नीचे नंबर पे उसको खिलाया जा रहा था, एक नीचे नंबर के बैट्समैन नहीं है वो। उसने ओपन की और उसने अपने आप को साबित करके दिखाया। लेकिन संजू सैमसन की जो आज इनिंग्स थी अजहर भाई, वाज वेरी वेल सॉर्टेड। वो आखिरी टाइम तक उनकी जो नज़र थी वो गेंद पर थी, यहाँ तक कि गेंद बल्ले को लगती थी वो देख रहे थे। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स आज उन्होंने खेले एंड ही मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग इंडिया। आउटस्टैंडिंग इनिंग, और आप कर रहे थे ना स्मार्टनेस भी, विद ऑल द एग्रेशन देयर वाज ऑलवेज स्मार्टनेस। किस तरीके से उन्होंने बॉलर्स को टारगेट किया, एरियाज टारगेट किए, और एक आउटस्टैंडिंग परफेक्शन नजर आई उनकी पूरी इनिंग में। कहीं पर भी आपको नहीं लगा किसी भी बॉलर के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल। बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं आईपीएल वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार के जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। संजू सैमसन, क्या बात है।
एक लड़का जिसको इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी चांस नहीं मिलता, एक लड़का जो अभी पीछे साउथ अफ्रीका की पूरी बॉलिंग के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 T20 सेंचुरीज मारता है, उसके बाद भी कई मुल्कों में जो है 2 सेंचुरियों के बाद ये करियर तो 5-5 साल के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि थोड़े से 2-4-6 फेलियर्स के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन आज की बारी जो है उनका करियर एक और हाइट्स पे ले जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बारी थी और बहुत सेंसिबल खेले। बहुत मुझे याद आ रहा है कपिल देव साहब ग्रेट ऑफ द गेम, वो मुझे मिले और वो हमेशा इसकी तारीफ करते थे कि बाकी सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं लेकिन जो संजू सैमसन है ना वो कुछ स्पेशल प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि ये उनकी बात में मुझे आज वो झलक भी नजर आई, हमने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन जब इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर आपकी तारीफ कर रहा है और फिर आप ऐसी इनिंग्स खेल के दिखा रहे हैं, वेरी वेरी स्पेशल। हर दफा कोई ना कोई और इनके लिए हाथ खड़ा करता है और कहता है कि अब मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगी। तिलक वर्मा को भी देख लिया, संजू सैमसन ने आज कर लिया, पहले विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे। एक लगता है कि एक उनका एक सिस्टम है जो बस चलता आ रहा है। क्या कहेंगे उनकी आज जीत के ऊपर? जी, देखने को भी अच्छा लगा और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेल के दिखाई गई उससे और ज़्यादा खुशी हुई कि जब आप सिस्टम के स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जब आप अपनी क्रिकेट के स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो आप किसी प्लेयर के मोहताज नहीं होते, फिर प्लेयर मोहताज होता है और अपने गेम को रेडी करके उस जगह पे आके जो है परफॉर्म करता है। प्रेशर था और उस प्रेशर को जितनी खूबसूरती से संजू सैमसन ने अपने ऊपर लिया, और सबसे खूबसूरत बात रिलीज शॉट आज के दौर में अगर किसी बैटर के पास है वो अच्छी क्रिकेट ही खेलेगा। इधर के बॉल को उधर, उधर के बॉल को इधर, आगे पीछे ऊपर नीचे जोर जोर से छिक्के मारता है, और यही है मॉडर्न डे क्रिकेट। बॉलर एक टाइम पे बंदा सोचता है कि यार अगर मैं बॉलर हूं यार, इसको मैं इस बला को बॉलिंग कहाँ करूं। हम आगे करते हैं, ये सामने मार देता है, थोड़ा खींचते हैं तो मिड ऑन ले जाता है, उससे पीछे करते हैं मिड विकेट ले जाता है, फिर बायर करते हैं तो वो बैकफुट पे टाइप पे जाके इधर को जाके जो है ना मार देता है, उड़ा देता है। तो ऐसे बैट्समैन को बॉलर कहाँ बॉलिंग। एक बड़ी आपको सीखने की बात मिलेगी यहाँ पे। हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता, जो पूरा मौका मिला अपनी एबिलिटी शो करने का, जो चीज वो नहीं कर पा रहे थे T20 में, आज उन्होंने करके सारे कर्ज उतार दिए। ये होता है फर्क जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबी चीज के लंबी दौड़ के घोड़ों में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो फिर ये होता है। उनसे कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। यार आपने 100 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 150 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 200 रन की प्लेयर्स की इनिंग देखी है। यार ऐसी इनिंग मुझे नहीं लगता क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इस किस्म की इनिंग खेली गई होगी, क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुई। मैं कसम से आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। क्या छक्के मार रहा था यार वो। फेमस कोट है एक ग्रेट वन ऑफ ग्रेटेस्ट एथलीट्स, माय फेवरेट एथलीट माइक टायसन का, कि एवरीबडी हैज अ प्लान अनलेस दे गेट पंच इन द फेस। ये इनकी बैटिंग यही है, ये सीधा पंच फेस पे जाते हैं कि हम बोल। मेरी प्रेडिक्शन गलत निकल आई, लेकिन मैं प्रेडिक्शन ये देता हूँ कि जो टीम ऑन द डे या जो टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही होती है, लेकिन नो डाउट क्रेडिट गोज टू इंडिया कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेलें, अनबिलीवेबल बैटिंग से स्टार्ट करें। संजू सैमसन इनफॉर्म बैट्समैन थे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रिक जो है मिस हुआ है। जो लड़का है, लेकिन आप उसकी शॉट्स देखें, क्या कैलकुलेटिव क्रिकेट खेला है वो, हर पता है वो वहाँ पे थोड़ी स्लो बैटिंग करके, लेकिन क्रिकेट ओवरऑल बहुत अच्छी हुई है। और एंड ऑफ द डे आई थिंक बुमराह को आप जितना क्रेडिट दें, वो वर्ल्ड क्लास है। आई थिंक इस जनरेशन का बेस्ट बॉलर है। जहां जरूरत पड़ती है इंडिया को, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि एक ही बॉलर है जो इंडिया को बचाता हुआ आया, और वो है बुमराह। और उसने ही बचाया। अगर उसके आखिरी 2 ओवर भी अच्छे ना लगते, मुझे लगता है इंग्लैंड मैच बड़े आराम से जीत जाता। अभी तक के इतने नहीं। थैंक यू। इंडिया ने पकड़ के फाइनल में इंडिया ने पकड़ के फोड़ दिया, फिर 250 मार गया और इंडिया फिर 250 मार के मोहम्मद आमिर फिक्सर बंगाली बाबा हराना, इंडिया फाइनल भी हार जाएगा। न्यूजीलैंड को एचआईजी फाइनल में
बना के अपने बत्ती बना के उसको अपने अंदर ले लेना, मेरी जान के टोटे, बत्ती बना उसको अंदर ले। इंडिया ने पकड़ के ठोका लगा दिया, ठोका। अभिषेक शर्मा की मैं कल अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में मैं प्रेडिक्ट करके गया था कि अभिषेक शर्मा रन्स करेगा। जो इनिंग सैमसन खेला है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, बहुत ज़बरदस्त हिटिंग की है। बैलेंस, इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इस लड़के का। और तो सैमसन की बात कर रहा था, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है उस लड़के ने। मुझे बैलेंस बहुत पसंद है इस लड़के का। बहुत साफ सुथरी हिटिंग की है, साथ में सिंगल्स भी करता रहा है, ये बड़े अच्छी बात है। फॉर्म भी बड़ी अच्छी लगी हुई है, लास्ट मैच में भी 100 किया हुआ था उसने। उसके साथ बहुत ज्यादती भी हो रही थी, नीचे नंबर पे उसको खिलाया जा रहा था, एक नीचे नंबर के बैट्समैन नहीं है वो। उसने ओपन की और उसने अपने आप को साबित करके दिखाया। लेकिन संजू सैमसन की जो आज इनिंग्स थी अजहर भाई वाज वेरी वेल सॉर्टेड। वो आखिरी टाइम तक उनकी जो नज़र थी वो गेंद पर थी, यहाँ तक कि गेंद बल्ले को लगती थी वो देख रहे थे। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स आज उन्होंने खेले एंड ही मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग इंडिया। आउटस्टैंडिंग इनिंग, और आप कर रहे थे ना स्मार्टनेस भी, यू नो विद ऑल द एग्रेशन देयर वाज ऑलवेज स्मार्टनेस। किस तरीके से उन्होंने बॉलर्स को टारगेट किया, एरियाज टारगेट किए, और एक आउटस्टैंडिंग परफेक्शन नजर आई उनकी पूरी इनिंग में। कहीं पर भी आपको नहीं लगा किसी भी बॉलर के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल। बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं आईपीएल वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार के जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। संजू सैमसन, क्या बात है। एक लड़का जिसको इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी चांस नहीं मिलता, एक लड़का जो अभी पीछे साउथ अफ्रीका की पूरी बॉलिंग के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 T20 सेंचुरीज मारता है। उसके बाद भी कई मुल्कों में जो है 2 सेंचुरियों के बाद ये करियर तो 5-5 साल के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि थोड़े से 2-4-6 फेलियर्स के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन आज की बारी जो है उनका करियर एक और हाइट्स पे ले जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बारी थी और बहुत सेंसिबल खेले। बहुत मुझे याद आ रहा है कपिल देव साहब, ग्रेट ऑफ द गेम, वो मुझे मिले और वो हमेशा इसकी तारीफ करते थे कि बाकी सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं लेकिन जो संजू सैमसन है ना वो कुछ स्पेशल प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि ये उनकी बात में मुझे आज वो झलक भी नजर आई। हमने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन जब इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर आपकी तारीफ कर रहा है और फिर आप ऐसी इनिंग्स खेल के दिखा रहे हैं, वेरी वेरी स्पेशल। हर दफा कोई ना कोई और इनके लिए हाथ खड़ा करता है और कहता है कि अब मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगी। तिलक वर्मा को भी देख लिया, संजू सैमसन ने आज कर लिया, पहले विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे। एक लगता है कि एक उनका एक सिस्टम है जो बस चलता आ रहा है। क्या कहेंगे उनकी आज जीत के ऊपर? जी, देखने को भी अच्छा लगा और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेल के दिखाई गई उससे और ज़्यादा खुशी हुई कि जब आप सिस्टम के स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जब आप अपनी क्रिकेट के स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो आप किसी प्लेयर के मोहताज नहीं होते। फिर प्लेयर मोहताज होता है और अपने गेम को रेडी करके उस जगह पे आके जो है परफॉर्म करता है। प्रेशर था और उस पे संजू सैमसन ने अपने ऊपर लिया। और सबसे खूबसूरत बात, रिलीज शॉट आज के दौर में अगर किसी बैटर के पास है वो अच्छी क्रिकेट ही खेलेगा। इधर के बॉल को उधर, उधर के बॉल को इधर, आगे पीछे ऊपर नीचे जोर जोर से छिक्के मारता है। और यही है मॉडर्न डे क्रिकेट। बॉलर एक टाइम पे बंदा सोचता है कि यार अगर मैं बॉलर हूं यार, इसको मैं इस बला को बॉलिंग कहां करूं। हम आगे करते हैं, ये सामने मार देता है, थोड़ा खींचते हैं तो मिड ऑन ले जाता है, उससे पीछे करते हैं मिड विकेट ले जाता है, फिर बाहर करते हैं तो वो बैकफुट पे टाइप पे जाके इधर को जाके जो है ना मार देता है, उड़ा देता है। तो ऐसे बैट्समैन को बॉलर कहाँ बॉलिंग। एक बड़ी आपको सीखने की बात मिलेगी यहाँ पे। हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता, जो पूरा मौका मिला अपनी एबिलिटी शो करने का, जो चीज वो नहीं कर पा रहे थे T20 में, आज उन्होंने करके सारे कर्ज उतार दिए। ये होता है फर्क जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबी चीज के लंबे घोड़ों, लंबी दौड़ के घोड़ों में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो फिर ये होता है। उनसे कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी यार। आपने 100 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 150 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 200 रन की प्लेयर्स की इनिंग देखी है यार। ऐसी इनिंग मुझे नहीं लगता क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी
इस किस्म की इनिंग खेली गई होगी क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुई। मैं कसम से आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार, क्या छक्के मार रहा था यार वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। बैटिंग का जो माइंडसेट नजर आ रहा है ना, फेमस कोट है एक ग्रेट वन ऑफ ग्रेटेस्ट एथलीट्स, माय फेवरेट एथलीट माइक टायसन का, कि एवरीबॉडी हैज अ प्लान अनलेस दे गेट पंच इन द फेस। ये इनकी बैटिंग यही है, ये सीधा पंच फेस पे जाते हैं कि हम बोल। मेरी प्रेडिक्शन गलत निकल आई है, लेकिन मैं प्रेडिक्शन यही देता हूँ कि जो टीम ऑन द डे या जो टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही होती है, लेकिन नो डाउट क्रेडिट गोज टू इंडिया कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेले, अनबिलीवेबल बैटिंग से स्टार्ट करें। संजू सैमसन इनफॉर्म बैट्समैन थे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रिक जो है मिस हुआ है। जो लड़का है, लेकिन आप उसकी शॉट्स देखें, क्या कैलकुलेटिव क्रिकेट खेला है वो, हर पता है वो वहाँ पे थोड़ी स्लो बैटिंग कर गए, लेकिन क्रिकेट ओवरऑल बहुत अच्छी हुई है। और एंड ऑफ द डे आई थिंक बुमराह को आप जितना क्रेडिट दें, वो वर्ल्ड क्लास है। आई थिंक इस जनरेशन का बेस्ट बॉलर है। जहां जरूरत पड़ती है इंडिया को, मैं डे वन से कह रहा हूँ कि एक ही बॉलर है जो इंडिया को बचाता हुआ आया, और वो है बुमराह। और उसने ही बचाया। अगर उसके आखिरी 2 ओवर भी अच्छे ना लगते, मुझे लगता है इंग्लैंड मैच बड़े आराम से जीत जाता। अभी तक के इतने नहीं। थैंक यू। इंडिया ने पकड़ के फाइनल में इंडिया ने पकड़ के फोड़ दिया, फिर 250 मार गया और इंडिया फिर 250 मार गया। मोहम्मद आमिर फिक्सर बंगाली बाबा पर आना, इंडिया फाइनल भी हार जाएगा। न्यूजीलैंड को एच फाइनल में एच की बत्ती बना के अपने अंदर ले लो बंगाली बाबा बाबा बाबा, अंदर ले लेना बत्ती बना के, बत्ती बना के उसको अपने अंदर ले लेना। मेरी जान के टोटे, बत्ती बना उसको अंदर ले। इंडिया ने पकड़ के ठोका लगा दिया, ठोका। अभिषेक शर्मा की मैं कल अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में मैं प्रेडिक्ट करके गया था कि अभिषेक शर्मा रन्स करेगा। जो इनिंग सैमसन खेला है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, बहुत जबरदस्त हिटिंग की है। बैलेंस, इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इस लड़के का। और तो सैमसंग की बात कर रहा था, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है उस लड़के ने। मुझे बैलेंस बहुत पसंद है इस लड़के का। बहुत साफ सुथरी हिटिंग की है, साथ में सिंगल्स भी करता रहा है, ये बड़े अच्छी बात है। फॉर्म भी बड़ी अच्छी लगी हुई है, लास्ट मैच में भी 100 किया हुआ था उसने। उसके साथ बहुत ज्यादती भी हो रही थी, नीचे नंबर पे उसको खिलाया जा रहा था, एक नीचे नंबर के बैट्समैन नहीं है वो। उसने ओपन की और उसने अपने आप को साबित करके दिखाया। लेकिन संजू सैमसन की जो आज इनिंग्स थी अजहर भाई, वाज वेरी वेल सॉर्टेड। वो आखिरी टाइम तक उनकी जो नज़र थी वो गेंद पर थी, यहाँ तक कि गेंद बल्ले को लगती थी वो देख रहे थे। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स आज उन्होंने खेले एंड ही मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग इंडिया। आउटस्टैंडिंग इनिंग, और आप कर रहे थे ना स्मार्टनेस भी, विद ऑल द एग्रेशन देयर वाज ऑलवेज स्मार्टनेस। किस तरीके से उन्होंने बॉलर्स को टारगेट किया, एरियाज टारगेट किए, और एक आउटस्टैंडिंग परफेक्शन नजर आई उनकी पूरी इनिंग में। कहीं पर भी आपको नहीं लगा किसी भी बॉलर के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल। बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है तो और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं आईपीएल वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार के जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। संजू सैमसन, क्या बात है। एक लड़का जिसको इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी चांस नहीं मिलता, एक लड़का जो अभी पीछे साउथ अफ्रीका